डोनेट्स्क पर रूसी होवित्जर टीम के हमले, ड्रोन यूनिट के इनपुट पर बरसाए गोले, यूक्रेन की कई चौकियां हुई तबाह। नेटो ने रूस को बैकफुट पर लाने के लिए ठीक उसी रणनीति का इस्तेमाल किया जो रूस करता आ रहा है। नेटो जहां यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ रूस पर हो रहे बड़े हमलों में भी वो शामिल है। और पिछले 48 घंटे में रूस के कई शहरों पर हमले हुए। इसके अलावा कई इमारतों में आग लग गई। रूस का दावा है कि इसके पीछे नेटो का हाथ है, जबकि इससे पहले नेटो के सदस्य देशों में हुए अग्निकांड के पीछे नेटो ने रूस पर आरोप लगाया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या रूस और नेटो में युद्ध शुरू हो चुका है, जिसमें आग लगाकर मिलिट्री डिपो को तबाह करना उसका पहला ट्रेलर है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे खौफनाक अध्याय शुरू हो चुका है। अब तबाही का दायरा रूस यूक्रेन से आगे बढ़ चुका है। पुतिन के प्रतिशोध की आग में नाटो देश भी झुलस रहे हैं। इस साल 10 यूरोपीय देशों में अग्निकांड हुए हैं। नाटो जिसका जिम्मेदार रूस को मान रहा है। लेकिन अब रूस में भी इसी तरह से आग लगी। पिछले 48 घंटे में रूस के कई इलाकों में आग ने कई इमारतों को खाक कर दिया। बर्लिन में आग का दबदबा वाइबोर्ग में अग्निकांड से लिया। ये वाइबोर्ग की तस्वीरें हैं जहां एक रिहायशी इलाके के पास आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि कई फीट ऊंची लपटें थी। कई किलोमीटर दूर से ही काला धुआं साफ दिख रहा था। इसके अलावा रूस के बशकीरिया में एक फैक्ट्री में आग लग गई, जबकि इससे कुछ दिन पहले लंदन के वेयर हाउस में आग लगी। रूस का आरोप है बशकीरिया में अग्निकांड के पीछे नाटो है, जबकि नाटो लंदन में लगी आग का जिम्मेदार रूस को बता चुका है। यानी अग्निकांड से एक विनाशक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अभी तक यूक्रेन बेलगोरोद में एयर स्ट्राइक करके दहला रहा था। आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही मचा रहा था। लेकिन अब रूस के शहरों में आगजनी भी हो रही है। ये बेलगोरोद में आगजनी की तस्वीरें हैं। बेलगोरोद में हाईवे के किनारे कोरोचांस्की टाउन में भयंकर आग लगी, जिसे हाईवे से भी देखा गया। कई फीट ऊंचा काले धुएं का गुबार था। इस तस्वीर में देखिए, ये रूस के तुला की तस्वीरें हैं, जहां एक बड़ी इमारत में आग लग गई, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। तुला में इससे पहले भी यूक्रेन हमला कर चुका है, लेकिन इस दफा अग्निकांड से यूक्रेन बड़ी तबाही मचाने की तैयारी में है। इसके अलावा कई और जगहों से भी आगजनी की खबरें आ रही हैं, जिसके पीछे नेटो का हाथ बताया जा रहा है। कई शहरों में आग लगने से रूस तमतमा रहा है और बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है।
रूस में लगी रहस्यमयी आग में अभी तक किसी का सुराग नहीं मिल पाया है, लेकिन रूस इसके लिए नाटो को जिम्मेदार मान रहा है। हालांकि यह ठीक उसी तरह का हमला है जैसे नाटो देशों में हुआ है। ये उसी की तस्वीरें हैं जब 5 देशों में आग लगी थी और आरोप रूस पर लगा था। वो देश थे ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया। हालांकि लातविया में भी आग लगी थी, वो बुझा ली गई थी, जबकि कई देशों में पिछले 2 महीने में कई बार आग लग चुकी है जो बेहद रहस्यमयी थी। TV9 भारतवर्ष ने 25 मई को सुपर प्राइम टाइम में ऐसे अग्निकांड के बारे में बताया था। पुतिन के प्रॉक्सी सीक्रेटली ऐसी तबाही मचा रहे हैं जिससे कई नेटो देशों में खौफनाक अग्निकांड सामने आया है। 17 जनवरी 2023 पेस्विलिस, लिथुआनिया। 9 मई 2024 विल्नियस, लिथुआनिया। 21 मार्च 2024 वेल्स, ब्रिटेन। 17 अप्रैल 2024 लंदन, ब्रिटेन। 3 मई 2024 बर्लिन, जर्मनी। 23 मई 2024 हैम्बर्ग, जर्मनी। 11 मई 2024 वॉर्सो, पोलैंड। 22 मई 2024 कोपेनहेगन, डेनमार्क। अब सवाल उठ रहा है, क्या रूस में लगी आग क्या नाटो का बदला है या फिर कोई अलग साजिश है? क्योंकि यूरोप में लगी आग को नाटो ने रूस का षड्यंत्र बताया है। नेटो ने कहा था कि पुतिन अपने सीक्रेट एजेंट के जरिए नेटो देशों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। नेटो का कहना है कि रूसी एजेंट आग लगाने, दंगा भड़काने और खास हस्तियों का खात्मा करने की साजिश भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी भी खबरें आई थी कि जब से रूस ने अरब में ईरानी प्रॉक्सी की मदद की है, तभी से वो यूरोप में प्रॉक्सी वाली रणनीति आजमा रहे हैं, जिसमें ठीक वैसे ही हमले की तैयारी है जैसा इजराइल में ईरानी प्रॉक्सी कर रहे हैं। बेलगोरोद में रशियन मिलिट्री कॉन्वॉय का अग्निकांड भी इसी का बदला बताया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए इस हमले को अंजाम दिया, ऐसा रूस का कहना है। इस हमले में रूस के हथियार भी तबाह हो गए, टैंक, ट्रैक्टर, मिलिट्री व्हीकल तक खाक हो गए। रूस पर यह हमले पिछले 48 घंटे में हुए हैं, जबकि इससे पहले नाटो के सदस्य देशों पर इसी तरह के हमले हुए थे। तो क्या नाटो रूस के तरीके का इस्तेमाल रूस के ही खिलाफ कर रहा है? अगर ऐसा है तो ये यूरोप में बड़े युद्ध का अलार्म है, क्योंकि रूस एक तरफ यूक्रेन को तबाह करने पर आमादा है, वहीं नाटो देशों पर हमले की धमकी पुतिन दे चुके हैं और इसे अंजाम देने के लिए रूसी प्रॉक्सी कई देशों में जा घुसे हैं, जिन्हें वैगनर ग्रुप ने ट्रेनिंग देकर भेजा था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।